नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के आज के इस सेक्शन में वेलकम है। मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। साथ के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो आज के इस सेक्शन की करंट अफेयर्स की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। तो चलिए करंट अफेयर्स का आज सेक्शन शुरू करते हैं। हाल फिलहाल में चर्चा में रहा विजय दिवस कब मनाया गया? पहला प्रश्न है आपका कि हाल फिलहाल चर्चा में रहने वाला विजय दिवस कब मनाया गया है? तो अगर विजय दिवस की बात किया जाए तो हाल फिलहाल जो विजय दिवस है वो 16 दिसंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 16 दिसंबर को आपका विजय दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू किया गया? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि सूर्य किरण जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और नेपाल के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। किसके किसके बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। नेपाल भारत के उत्तर मध्य में स्थित देश है जो चीन और भारत के मध्य में है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने एनएचपीसी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो एनएचपीसी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले हैं राजीव कुमार बिश्नोई। कौन है? राजीव कुमार बिश्नोई, जिन्होंने एनएचपीसी का सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। कौन है? आपके राजीव कुमार बिश्नोई। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय 2 योजना शुरू की गई है? तो अरुणोदय 2 योजना शुरू की गई है आपके असम सरकार के द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई है अरुणोदय 2 योजना? आपके असम सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है? तो हाल फिलहाल ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा आपके कर्नाटक सरकार के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? आपके कर्नाटक सरकार के द्वारा की गई है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ओपन एयर संग्रहालय। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? तो हाल फिलहाल आपका ईरान संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर होने वाला देश है। कौन सा देश? ईरान जो है संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर होने वाला देश है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में एयर बैब नाम से समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया गया है? तो हाल ही में एयर बैब समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोवा राज्य सरकार के साथ समझौता हुआ है। किसके साथ? गोवा राज्य सरकार के साथ समझौता हुआ है। गोवा की अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र के बाद गोवा, फिर कर्नाटक आता है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, साथ के साथ जनसंख्या में भी सबसे छोटे स्थानों में आता है, इसकी गिनती रखी जाती है। तो गोवा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य के रूप में जाना जाता है, जो पूरी तरीके से पर्यटन आधारित राज्य के रूप में भी जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। फ्रेंड्स, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। साथ के साथ डेली करंट अफेयर्स के सेक्शन में आप सभी लोग लगातार जुड़ते रहें। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे
अधिक से अधिक संख्या में लोग इसका लाभ उठा सकें और चैनल के साथ जुड़ सकें। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के तंदर लाल चने को जीआई टैग मिला है? तंदर लाल चने को जीआई टैग दिया गया है। जो तंदर लाल चना जो है जीआई टैग जिसे दिया गया है, तेलंगाना में उत्पादित होता है। कहाँ? तेलंगाना में। तो तेलंगाना के तंदर लाल चने को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, जीआई टैग। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है? तो अमेरिका के में शोधकर्ताओं ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है। किसने की है? अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इसरो ने कहाँ 160 मीटर हाइट ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है? तो इसरो ने केरल में 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है। कहाँ किया है? केरल में यह सफल परीक्षण हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश कौन सा बनेगा? तो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश आपका बना है भारत। कौन सा देश बना है? भारत पहला सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला देश बना है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के सीईओ के रूप में सिंडी हुक को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? आपके सिंडी हुक को नियुक्त किया गया है ओलंपिक 2032 आयोजन समिति के सीईओ के रूप में, सिंडी हुक। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि परीक्षण कहाँ पूरा किया है? तो अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि परीक्षण उड़ीसा में पूरा किया गया है। कहाँ पर? उड़ीसा में यह परीक्षण पूरा किया गया है। ध्यान रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश की फिर से प्रधानमंत्री बनी है? कौन? मेटे फ्रेडरिक्सन। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, डेनमार्क की प्रधानमंत्री बनी है मेटे फ्रेडरिक्सन। कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है? डेनमार्क की प्रधानमंत्री बनी है मेटे फ्रेडरिक्सन। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में छठवां व्यादगी तालुक साहित्य सम्मेलन, छठवां व्यादगी तालुक साहित्य सम्मेलन कब आयोजित किया गया? याद रखिएगा आप सभी लोग कि यह 16 दिसंबर को आयोजित हुआ है, छठवां व्यादगी तालुक साहित्य सम्मेलन। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 यूएस डॉलर मूल्य के भारतीय रुपए नकद रखने की अनुमति दी है? भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 यूएसडी मूल्य के भारतीय रुपए नकद रखने की अनुमति दी है? तो वह है श्रीलंका। श्रीलंका को यह अनुमति दी गई है। ध्यान रखेंगे आप सभी, 10,000 यूएसडी मूल्य के भारतीय रुपए नकद रखने की अनुमति दी है भारत सरकार ने। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में व्हाट्सएप पे इंडिया के हेड ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? तो व्हाट्सएप पे इंडिया के हेड ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम है विनय चोलेटी। क्या नाम है? विनय चोलेटी ने यह इस्तीफा दिया है। किसने दिया है? विनय चोलेटी ने यह इस्तीफा दिया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में रिलायंस ग्रुप ने कहाँ एफएमसीजी ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है? कहाँ पर रिलायंस ने एफएमसीजी
तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि रिलायंस ग्रुप ने एफएमसीजी ब्रांड इंडिपेंडेंस गुजरात में लॉन्च किया। कहां लॉन्च किया? आपके गुजरात में लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड लॉन्च किया है? इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड लॉन्च किया गया है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। किसके द्वारा? इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड लॉन्च किया है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा, यह लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं? तो रेहान अहमद जो है इंग्लैंड के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं। कहाँ के? इंग्लैंड के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं रेहान अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 15 सूत्रीय रणनीति तैयार की है? तो 15 सूत्रीय रणनीति तैयार करने वाला जो राज्य है वो हरियाणा राज्य है। कौन सा राज्य है? आपका हरियाणा राज्य है, जिसने 15 सूत्रीय रणनीति तैयार की है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट और बायसैट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी की है? तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट और बायसैट ने आपके वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी की है 2025 तक। कब तक? 2025 तक। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के गमोचा को जीआई टैग मिला है? तो असम राज्य के गमोचा को जीआई टैग दिया गया है। किसको दिया गया है? असम राज्य के गमोचा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश की राजधानी ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य बनाया है? तो 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए जापान ने सोलर पैनल को अनिवार्य बना दिया है। किसने अनिवार्य बनाया है? जापान ने सोलर पैनल को अनिवार्य बना दिया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगापुर के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंगापुर के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है, व्यापारिक गतिविधि को बेस मानते हुए। अगला प्रश्न है, हाल ही में EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? यानी EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर है? यानी सबसे ज्यादा कहां पर रहना मुश्किल कहेंगे या महंगा है कहा जा सकता है, तो वह है न्यूयॉर्क शहर। न्यूयॉर्क शहर जो है वह सबसे महंगे शहरों में इस बार गिना गया है। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, जिसमें न्यूयॉर्क को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो कोसोवो राष्ट्र है जिसने हाल फिलहाल यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार कौन बना है? तो FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार टाटा स्टील है। कौन है? टाटा स्टील जो है इसका आधिकारिक भागीदार है।
आज का लास्ट अंतिम प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया लिखी है? तो ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया प्रसिद्ध पुस्तक है विक्रम संपत की। किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक हैं विक्रम संपत। तो आप सभी लोग महत्वपूर्ण रूप से ये ध्यान रखेंगे, किसने लिखा है ये पुस्तक? विक्रम विक्रम संपत के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ये आज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न रहे फ्रेंड्स। कल नए सेक्शन नए प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स के इस शाखा में, इस श्रृंखला में। तो हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय दोस्तों। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए, साथ के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों से करंट अफेयर्स के इस सेक्शन से विदा लेता हूं। कल नए सेक्शन के साथ करंट अफेयर्स के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय, गुड लक।